कि माशाअल्लाह मजमा आपका ठाठे मारता हुआ है। माशाअल्लाह पिंडाल भी खूबसूरत, मजमा भी खूबसूरत, और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि इसमें बैठने वाला दूल्हा भी खूबसूरत। और दूल्हा खूबसूरत क्यों ना हो, यकीनी बात है शहजादा रसूल हैं। शहजादा रसूल पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी, हुजूर की जियारत करें और मेरी तकरीर भी समाअत करें। मेरी तकरीर के बाद इंशाअल्लाह आपके मालदा की शान और जान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकरामुल हक साहब क़िबला, जिनकी शख्सियत मुहताज तारुफ नहीं, मेरे बाद उनका भी बयान आपको सुनना है। फिल वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं आप तक सिर्फ दो बातें पहुंचाऊंगा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि मैं मकामे रसूल क्या है, मेरे मुस्तफ़ा का मकाम, मुस्तफ़ा का मर्तबा, मेरे मुस्तफ़ा की शान क्या है, पहली बात। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा अहले बैत का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। सिर्फ दो बातें इंशाअल्लाह, ऐसी ऐसी हदीस आप तक पहुंचाऊंगा कि आपकी तबीयत मचल जाएगी। अपने आका की शान और अजमत का भी आपको इल्म होगा और अहले बैत रसूल की भी शान और अजमत का आपको इल्म होगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। बच्चा भी अदब से बैठे, जवान भी अदब से बैठे और बुजुर्ग भी अदब से बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे, बिल्कुल अदब से बैठे, हुजूर की जियारत भी करें और मेरी तकरीर भी समाअत करें। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयदी अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शह बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़िबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहते क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अपने रंग में पढ़िए, अपने रंग में पढ़िए। सल्ले अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यदना बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। इजाजत है तो शेर सुनिए। शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए सैयदी सरकार शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिल इज़ाम व बारिक व सल्लिम। मेरे मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ऐ रसूल, आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने चाहने वालों से कह दीजिए, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए, दुनिया के सारे मुसलमानों से कह दीजिए
कि मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, फरेब में मत आना, किसी के बहकावे में मत आना, मुझे अपने अपने बाप दादा की तरह मत समझ लेना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, माशाअल्लाह। आपके बैठने का अंदाज बिल्कुल दीवाने वाला अंदाज है। इसी अंदाज में आप बैठिए और मेरी तकरीर को समाअत कीजिए। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है रसूल आप लोगों से कह दीजिए कि मैं बशर तो हूं, इंसान तो हूं, मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं हूं, आम चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह नहीं हूं। बशर तो हूं, लेकिन किसी भी चीज में तुम हमारी तरह नहीं हो। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मेरी तरफ देखिए, हम सुन्नियों का ईमान ये है रसूल बशर है। जोर से बोलो, हमारा ईमान है रसूल बशर है। रसूल खुदा नहीं है, रसूल खुदा के बराबर नहीं है, रसूल खुदा के जैसे नहीं है। जो खुदा के बराबर माने वो काफिर है, जो खुदा के जैसा माने वो काफिर है। रसूल भी अल्लाह के बंदे हैं। इधर देखो, रसूल भी अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन इधर देखिए हमारी तरह नहीं है, हमारे बाप दादा की तरह नहीं है, आम चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह नहीं है। मेरी तरफ देखो, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए कभी दादा के बराबर नहीं हो सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए कभी उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता। तो मेरी तरफ देखो, जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, एक पोता अल्लामा बनकर दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर अपने बाप के मकाम को नहीं पा सकता, तो इसी तरह एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले, लेकिन कभी नबी के मकाम को नहीं पा सकता, नबी के जैसा नहीं हो सकता। याद रखिए, अगर कोई कहता है कि नबी हम जैसे थे, तो उससे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं है। अरे जोर से बोलो, उससे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं है। आज कुछ बेईमान लोग कहते हैं नबी हम जैसे थे, उनसे कहिए तौबा करो तौबा, होश में आओ होश में। सहाबी नबी की तरह नहीं, गौस नबी की तरह नहीं, कोई कुतुब अब्दाल नबी की तरह नहीं, तो तुम जैसा कमीना नबी की तरह कहां से हो सकता है। मेरी तरफ देखो हजरात, मेरी तरफ देखो। अगर रसूल की शान और अजमत को पहचानना चाहते हो, अगर अपने आका की रिफत को पहचानना चाहते हो, तो किसी जाहिल से मत पूछो, अंगूठा छाप से मत पूछो, बदअकीदे बदमजहब से मत पूछो। अगर अपने आका की शान देखनी है तो कुरान से पूछो, ऐ कुरान मेरे रसूल कैसे बशर थे, तो कुरान आपको जवाब देगा रसूल बशर जरूर है, मगर कान खोलकर सुन लो, ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है। ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, समझ में आ रही है?
अगर नहीं आ रही है तो थोड़ा इको और कम करवा दूं। मैं इको में नहीं बोलता, लेकिन इधर देखिए इनका इको बढ़ा है, थोड़ा इको नॉर्मल कर दो, इको को नॉर्मल रखो ताकि लोगों को आवाज साफ सुथरी मिले। कल के माइक की सेटिंग बहुत अच्छी थी, इधर देखिए, लेकिन आज थोड़ी सी कमी का एहसास हो रहा है। मेरी तरफ देखिए, बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। जहां रहिए अपने नबी की तारीफ कीजिए, जहां रहिए अपने नबी का खुतबा पढ़िए, जहां रहिए अपने नबी का जिक्र कीजिए। अपने नबी को इधर देखो, सारी कायनात में बादे रब, जोर से बोलो, बादे रब, सारी कायनात में अफजलो आला जानिए। ये है हमारा ईमान, ये है हमारा अकीदा। अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं। पहले वो हदीस कि मकामे रसूल क्या है, फिर उसके बाद वो हदीस कि मकामे अहले बैत क्या है, आले रसूल का मर्तबा क्या है। ऐसी ऐसी हदीस कि तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। इजाजत है तो पहले वो हदीस आप सुनो कि मकामे रसूल क्या है। अगर इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइले सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान वाना बिबाज़े बतहाई मक्का फवक़ा अहदुहुमा इलल अर्द वकाना अल-आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फक़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कान्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन ख़िफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो। मैंने कहा इको नॉर्मल करने के लिए तो बढ़ा दिया, इको कम करो, मजाक समझ रखा है। हजरत की वजह से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, वरना माइक वाला मेरा नाम सुन के थर थर कांपता है। बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो। अभी मैंने आपको जो हदीस सुनाई, मतलब सुनो, मजमा को समझ में आना चाहिए कि मौलाना आम बोल रहे हैं कि इमली। जोर से बोलो। और अगर समझ ही में ना आए तो फिर गुलाम रब्बानी का बैठना या बोलो मुफ्ती साहब किबला का खिताब करना, ये दोनों बेफायदा है। मेरी तरफ देखो, मैंने अभी आपको हदीस सुनाई। ये हदीस कहाँ है? मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 515। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा नबी से मैंने अर्ज किया, ये अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका, ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है? कौन सी निशानी आपने देखी? तो गौर से सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान वाना बिबाज़े बतहाई मक्का। ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर उतरे, दूसरे फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में परवाज करने लगे।
हवा में उड़ने लगे। जब ऊपर वाले फरिश्ते की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, हुआ क्या यही हुजूर है, क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले ने जवाब दिया, हाँ हाँ जल्दी उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी, जोर से बोलो, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए। गौर से सुनिए, नबी फरमाते ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए और नीचे आने के बाद दोनों फरिश्ते मेरे सामने खड़े हो गए। कुछ देर तो खड़े रहे, अचानक मैंने देखा गायब हो गए। जैसे वो गायब हुए तो कुछ लम्हा बाद देख रहा हूं एक बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे। क्या लेकर आ रहे? जोर से बोलो, बहुत बड़ा तराजू। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं तराजू लेकर आ रहे हैं। दोनों फरिश्ते तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया, तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया, सरकार चुपचाप आप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं, फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं दोनों फरिश्ते फिर गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पे भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पे भी भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, अब मजे की बात सुनो, जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते हाथ पकड़ के आपस में कहने लगे, लवज़नतहु बि उम्मतिही लरज्जहा, अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो, एक तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। मुस्तफा औलादे मुस्तफा, नाराए तकबीर। इधर देखिए, आप लोग समझते हैं कि सारा काम स्टेज वाला ही करे। ए बाबू लोग, आप लोग समझते हैं कि सारा काम स्टेज वाला करे, सारे काम मौलवी लोग करे, आप लोग भी तो करो। और ये सीटू को देखिए, ये मेरा दीवाना है, हुजूर का तो अरे बोलो दीवाना है ही, हुजूर के सदके में इस नाचीज का भी ये दीवाना बन गया है।
मैं आज से सीटू को नहीं, बहुत कुछ से जानता हूं। शुरू से खाना खिला रहा है, सुबह से खिदमत में लगा है। कहा हजरत आज आपकी तकरीर में ऐसा नारा लगाऊंगा कि जैसा नारा पूरे मालदा में किसी ने नहीं लगाया। लेकिन देख रहा हूं कि चुपचाप रोजा रखे बैठा हुआ है। अब आप बताइए, इधर देखिए ये दीवाना कैसा है। अभी आपने हदीस सुनी, कितने लोगों ने हदीस सुनी? हाथ उठाकर गवाही दो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सब लोग बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। ये बताओ दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? जोर से बोलो। दोनों फरिश्तों ने कहा एक तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो? 100 की बात क्यों कर रहे हो? 1000 की बात क्यों कर रहे हो? रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अब आप फैसला कीजिए कि जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं है, तो ये गली कूचों में फिरने वाला बेईमान, बदअकीदा, बदमज़हब बोलो नबी के बराबर हो सकता है? आज के बाद से अगर कोई कहे नबी हम जैसे थे, तो उससे कहिए तौबा करो तौबा, होश में आओ होश में। मुसलमान के बच्चे बनो, यहूदी की औलाद ना बनो। जो काम यहूदियों ने किया वो काम आज तुम लोग कर रहे हो। यहूदियों ने अल्लाह के नबियों को पकड़ पकड़ के कत्ल किया। यहूदियों ने अल्लाह के नबियों को अपने गांव और बस्ती से निकाल दिया। यहूदियों ने अल्लाह के नबियों की तौहीन की। मुसलमान का बच्चा नबी की तारीफ करता है, मगर यहूदी की औलाद नबी की शान में गुस्ताखी करती है। इसलिए याद रखो, मुसलमान के बच्चे बनो, नबी के सच्चे पक्के गुलाम बनो। ये है मेरे नबी का मकाम जो आपने हदीस सुन लिया। इजाजत दीजिए तो एक छोटी सी दूसरी हदीस सुनाऊं, फिर मकाम अहले बैत। अरे जोर से बोलो, फिर मकाम अहले बैत। इजाजत है तो ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा व बियदी लिवाउल हम्द वला फ़ख्रा व मा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई वला फ़ख्रा वाना अव्वलु शाफ़ईन व मुशफ़्फ़ईन वला फ़ख्रा व फ़ी रिवायतिन उख़रा अना इमामुन नबिय्यीन वला फ़ख्रा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। इधर देखो, आज मुसलमान का बच्चा मुखिया बन जाता है तो समझता है कि मैं प्रधानमंत्री बन गया। आज आदमी को गुरूर हो जाता है, सरपंच बन गया, प्रधान बन गया तो आदमी समझता है हम प्रधानमंत्री बन गए। इधर देखिए, नबी का जुमला सुनो और सबक हासिल करो, अमल करो। नबी फरमाते मैं तमाम औलादी आदम का सरदार हूं, मगर फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आम आदमी तो छोड़ो, आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है।
सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। तमाम नबियों का मैं इमाम हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। ये है मुस्तफा का मकाम, ये है मुस्तफा की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, समझना है, सुन्नी बनकर रहना है और हुजूर मसूद मियां का दीवाना बनकर रहना है। किसी के बहकावे में नहीं आना है, मस्जिद को आबाद रखना है। इधर देखो, नमाज की पाबंदी करनी है, शराब जुआ सट्टा से दूर रहना है। सच्चा मुरीद, सच्चा दीवाना वही है जो पीरो मुर्शिद के रास्ते पर चले। हाथ उठाकर बोलो, जो अपने पीरो मुर्शिद के रास्ते पर चले। क्या मतलब? नमाज की पाबंदी करे, शरीयत की पाबंदी करे, जायज और नाजायज का हमेशा ख्याल रखे, बीवी का हक अदा करे, मां का हक अदा करे, बाप की इज्जत करे, अपने पड़ोसियों का ख्याल करे। सच्चा मुरीद वो है जो हुजूर के बोलो बताए हुए रास्ते पर चले।